इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बदलते समय के साथ वही देश वैश्विक शक्ति बनेगा जिसकी समुद्री क्षेत्र पर मजबूत पकड़ होगी और हवाई क्षेत्र में व्यापारिक नियंत्रण होगा। नए साल 2025 में भारत ने समुद्री ताकत को अपनी मुट्ठी में करने का संकल्प लिया है। अगर समुद्री क्षेत्र की बात करें तो भारत ने इस दिशा में पहले से ही विस्तृत योजना तैयार कर ली है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत कोई मामूली तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि समुद्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध पोतवाहक बनाने की शुरुआत करने जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर को युद्ध के सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिना जाता है। इसका कारण यह है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों लड़ाकू विमान तैनात होते हैं और इसमें हजारों की संख्या में नेवी और एयरफोर्स के जवान रहते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर बड़े से बड़े युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम होते हैं। भारत की यह रणनीति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह आने वाले समय में समुद्री और हवाई क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है। समंदर में भारत की ताकत होगी और मजबूत। रक्षा मंत्रालय ने 2,867 करोड़ के सौदे को दी मंजूरी। नई दिल्ली में रविवार को रक्षा मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध भारतीय पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्लग के निर्माण और कलवरी क्लास पनडुब्बियों में इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पीडो (EHWT) के एकीकरण से जुड़े हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2,867 करोड़ रुपए है। सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने DRDO द्वारा विकसित AIP सिस्टम के लिए 2,867 करोड़ रुपए के इन दोनों अहम अनुबंधों को मंजूरी दी। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साइन किए गए। AIP प्लग का निर्माण भारतीय पनडुब्बियों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने और उनकी स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कलवरी क्लास पनडुब्बियों में इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पीडो (EHWT) के एकीकरण का कार्य पनडुब्बियों की मारक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करेगा। ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। 1990 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को मिला। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। पहला अनुबंध 1990 करोड़ रुपए का है, जिसे मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ किया गया है। यह अनुबंध एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्लग के निर्माण और उसके एकीकरण के लिए है। AIP तकनीक पूरी तरह से DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों का परीक्षण किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 877 करोड़ रुपए का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ। दूसरा अनुबंध 877 करोड़ रुपए का है, जो फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ साइन किया गया है। यह अनुबंध कलवरी क्लास पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्पीडो (EHWT) के एकीकरण से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना, DRDO और नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से अंजाम दिया जाएगा। ये दोनों अनुबंध भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मत्स्य 6000 पनडुब्बी के परीक्षण की तैयारी इस साल के अंत तक होगा। परीक्षण केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने PTI भाषा को दिए एक वीडियो साक्षात्कार में कहा कि गहरे समुद्र में जाने में सक्षम भारत की पनडुब्बी मत्स्य 6000 का निर्माण कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसका परीक्षण इस साल के अंत तक किया जा सकता है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी की खासियत यह
है कि यह मनुष्यों को समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी। इस गहराई तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। रिजिजू ने कहा, जब आप समुद्रयान की बात करते हैं तो आप हमारे मिशन की बात कर रहे होते हैं, जो समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। जहां तक मत्स्य 6000 पनडुब्बी का सवाल है, इसका काम पूरी तरह सही मार्ग पर है। यह परियोजना भारत के समुद्री शोध और तकनीकी क्षमता को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के उद्देश्य से बनाई गई है। 2025 तक गहरे समुद्र में जाएगा। भारत का मानव मिशन सतही जल परीक्षण इस साल के अंत तक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है कि उन्होंने समुद्रयान परियोजना की समीक्षा की है।